Hello students, you are welcome to my YouTube channel, Study of Mathematics. In this video, we are going to solve class 7th Mathematics chapter 2nd, Fractions and Decimals, exercise 2.3. This exercise also depends on, based on multiplication of fractions. इसमें भी fractions को multiply ही करना है, okay? In which question number 1 is find the value of, there are two parts, first and second. तो find first part is 1/4 of A B C. तो फर्स्ट पार्ट में 3 सेक्शंस हैं और सेकंड में भी 3 सेक्शन हैं. इसको अलग अलग सॉल्व करना है. तो आपको पता है जो आप के फॉर्म में आया या टाइम्स के फॉर्म में मीन सिंपली होता है मल्टीप्लाई करना. तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है. 1/4 ऑफ 1/4 पहला क्वेश्चन, 1/4 ऑफ 3/5, 1/4 ऑफ 4/3. इसको अलग अलग सॉल्व करना है. ओके, तो सॉल्व करते हैं इसका पहला फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट में देखिए पहले ए. फर्स्ट का ए क्या लिखा है? 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ 1/4 1/4 ऑफ 1/4. ऑफ मीन्स सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है. 1/4 इंटू 1/4. आप क्या कर देंगे इसको? मल्टीप्लाई. ठीक, क्रॉस का साइन हो जाएगा. अब देखिए 1/4 इंटू 1/4. जब भी फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है. इसका मतलब होता है 1 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 4. 1 इंटू 1 वेरी सिंपल 1. 4 4 जा 16. तो योर आंसर इज 1/16. 1/16. पार्ट फर्स्ट सेक्शन एक आंसर हो गया. सेक्शन बी पार्ट फर्स्ट का ये. सेक्शन बी इज 1/4 ऑफ 3/5. 1/4 ऑफ 3/5. 1/4 ऑफ इन तीनों का निकालना है. ओके, तो 1/4 ऑफ 3/5. अगेन आपको कन्वर्ट करना है क्रॉस में. 1/4 इंटू 3/5. 1/4 इंटू 3/5 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 5. 1 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 5. 1 इंटू 3 3, 4 इंटू 5 20, 3/20. ओके, लेट्स सॉल्व सी पार्ट. सी पार्ट इज 1/4 ऑफ 4/3. 1/4 ऑफ 4/3. ओके, 1/4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू 4/3. 1/4 इंटू 4/3 कैसे मल्टीप्लाई करते हो? 1 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 3. जब इंटू की फॉर्म में हो, फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा हो तो आप कैंसिल कर सकते हो. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4. क्या मिल गया यहाँ पे? 1 इंटू 1 और नीचे क्या हो गया? 1 इंटू 3. 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 3 इज 3. 1/3. योर आंसर इज 1/3. ये हो गया पार्ट फर्स्ट का ए, बी और सी पार्ट. Now second part is 1/7 of 2/9 and 1/7 of 6/5, 1/7 of 3/10. तीनों को सॉल्व करना है. तो इसका पार्ट ए लेते हैं 2/5. 1/7 of 2/9. 1/7 of 2/9. ऑफ को चेंज कर दो क्रॉस में, इनटू में 2/9. ओके, हो जाएगा 1 इंटू 2 अपॉन 7 इंटू 9. मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स सेपरेटली. ओके, 1 इंटू 2 दैट इज 2. 7 इंटू 9 63. 2/63 इज योर आंसर. इट्स बी पार्ट. बी पार्ट इज 1/7 ऑफ 6/5. 1/7 ऑफ 6/5. 1/7 इंटू 6/5. 1/7 इंटू 6/5 you can write 1 इंटू 6 अपॉन 7 इंटू 5. यहाँ पे कोई भी कैंसिल नहीं होगा तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है. 1 इंटू 6 6, 7 इंटू 5 35. 6/35 is the answer. And C part is 1/7 of 1/7 of 3/10. 1/7 of 3/10, that is
1/7 इंटू 3/10, 1/7 इंटू 3/10, 1 इंटू 3/7 इंटू 10, that is 3/70, 1 into 3 3 and 7 into 10 70, 3/70। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसको लोवेस्ट फॉर्म में कर लेना है। ओके, मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई भी करना है, लोवेस्ट फॉर्म में करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। इन इज देयर आर 8 पार्ट्स, 1 to 4 पहले सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 इज 2/3 इंटू 2 होल 2/3। जब भी मिक्स में हो तो उसको आप पहले इम्प्रॉपर में कर लो तब मल्टीप्लाई करो। 2/3 कन्वर्ट मिक्स्ड इनटू इम्प्रॉपर। हाउ? 3 into 2 6, 6 plus 2 8, 3 into 2 6 plus 2 8, that is 8/3। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करना हो तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना हो तो न्यूमरेटर का एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स ये हो जाएगा 2 into 8/3 into 3। तो अगर ये सिंप्लीफाई हो तो कर ले। देखिए कोई यहाँ पे डिविजिबल नहीं ऊपर 3 से कोई भी डिविजिबल नहीं है, मीन्स से सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16/3 3 जा 9, तो 16/9 आंसर होगा आपका। इम्प्रॉपर फॉर्म में चाहे तो उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर ले तो क्या होता है 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 7 बचेगा रिमाइंडर 7/9। कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको सिखाया जा चुका है। 16 को 9 से डिवाइड कर दो, 9 1 जा 9 माइनस कर दो 7 आ जाएगा। ये होता है 1 होल 7/9, 1 होल 7/9। ये हो गया मिक्स्ड में आंसर। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट इज 2/7 इंटू 7/9। तो मल्टीप्लाई कर लो 2 इंटू 7/7 इंटू 9, 2 इंटू 7/7 इंटू 9। देखिए 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल नहीं होगा। देन यू कैन राइट 2 इंटू 1/1 इंटू 9, 2 इंटू 1/1 इंटू 9, दैट इज 2 1 जा 2/9 1 जा 9, 2/9 इज योर फाइनल आंसर, 2/9। ओके, लेट्स सी इट्स थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 3/8 इंटू 6/4। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 इंटू 6/8 इंटू 4। सिंप्लीफाई हो तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे 8 इंटू 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आप चाहें इसको यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, कहीं भी करें आपका आंसर वही सेम आएगा। तो ऊपर क्या मिल जाएगा 3 इंटू 3 एंड डिनोमिनेटर इज 8 इंटू 2, 8 इंटू 2, 3 3 जा 9 अपॉन 8 2 जा 16। So our answer is 9/16. Okay, and fourth part is 9/5 into 3/5. Then you can write 9 into 3/5 into 5, 9 into 3/5 into 5। देखिए कोई यहाँ पे डिविजिबल नहीं है, सेम प्राइम नंबर से। देखिए यहाँ पे ये प्राइम सेम नंबर से, यहाँ पे 5 है, 5 से कोई भी कैंसिल नहीं होगा, मेन सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 9 3 जा 27 upon 5 5 जा 25, 27/5 is also right answer, but you can change convert it into mixed fraction। तो मिक्स्ड में क्या होगा 25 1 जा 25, 2 आएगा रिमाइंडर अपॉन 25, 1 होल 2/25। ऐसे आप डिवाइड करके भी मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज योर फोर्थ पार्ट। Now fifth part is 1/3 into 15/8. Then you can write 1 into 15/3 into 8। आप यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। Then you can write 1 into 5, 1 into 5 upon 1 into 8, that is
5 1 जा 5 अपॉन 8 1 जा 8. आवर आंसर इज 5 अपॉन 8. सिक्स्थ पार्ट देखिए, यहाँ पे कोई भी कैंसिल 2 से ऊपर नहीं होगा, ना ही 3 से नीचे होगा. इट मीन सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है. 11 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 10, दैट इज 33 अपॉन 20. Okay, chain 8 into mixed fraction, then you can divide by 20. 20 1 जा 20, रिमाइंडर आएगा 13 अपॉन 20. 1 whole 13 upon 20. Now last part, that is seventh part. Seventh part is 4 upon 5 into 12 upon 7. Then you can write 4 into 12 upon 5 into 7. नहीं, यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं होगा. देखो क्वेश्चन में भी लिखा है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल. अगर पॉसिबल हो तभी लोवेस्ट फॉर्म में करना है. ओके, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. जहाँ पे पॉसिबल नहीं है देखो वहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं. जहाँ पे पॉसिबल है वहीं पे सिंप्लीफाई करना है. तो 4 इंटू 12 48 अपॉन 7 इंटू 5 35 से डिवाइड करेंगे. 35 1 जा 35, रिमाइंडर आएगा 13 अपॉन 35. 1 होल 13 अपॉन 35. जिसको नहीं आता वो साइड में डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट में करेंगे. फॉर एग्जांपल 35 1 जा 35 माइनस करेंगे तो 8 माइनस 5 3 13. तो रिमाइंडर कितना हो गया? 1 होल 13 अपॉन 35. 1 होल 13 अपॉन 35 ये हो गया नेक्स्ट में. तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है. Now question number 3 is multiply the following fractions. There are 7 parts similar to second part, second question. Multiply the following fractions. अब यहाँ पे नहीं लिखा है convert it into simplest form और lowest form. अगर नहीं लिखा है तब भी अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. ओके, क्वेश्चन में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, मल्टीप्लाई कर लो, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. ये आपकी हैबिट होनी चाहिए. अब क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट इज 2 upon 5 into 5 whole 1 upon 4. First of all, convert mixed into improper. So 2 upon 5 into 4 5 जा 20, 20 plus 1 21, 21 upon 4. That is 2 into 21 upon 5 into 4. 2 into 21 upon 5 into 4. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. सिंप्लीफाई कर लेना है, क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले. Okay, 2, that is numerator is 1 into 21 upon 5 into 2. 5 into 2, 1 into 21 is 21 upon 10, that is 10 2 जा 20, 1 upon 10. 2 whole 1 upon 10. ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट का. सेकंड देखते हैं. सेकंड इज 6 whole 2 upon 5 into 7 upon 9. First of all, convert mixed into improper. 6 5 जा 30 plus 2 32, that is 32 upon 5 into 7 upon 9. देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं होगा. 5 से डिविजन कोई भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, 7 से नहीं है, 2 से नहीं है. इट मीन सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है इसको. तो क्या बन जाएगा ये 32 into 7 upon 5 into 9. 32 into 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 plus 1 22 upon 5 9 जा 45, 224 upon 45. तो साइड में डिवाइड कर लेते हैं, कन्वर्ट करना मिक्स्ड में. 45 से डिवाइड करना है. ओके, 224 में. तो चेक करें 4 5 जा 50. अगर आप 5 टाइम्स दे जाएंगे तो चेक करते हैं 5 टाइम्स. पहले 4 टाइम्स चेक करते हैं. 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 प्लस 2 18. ओके, माइनस करते हैं. 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 प्लस 2 18, 4 12 माइनस 8 4 44 आएगा. इट मीन्स 4 टाइम्स ही जाएगा. क्या बन जाएगा ये 4 होल 44 अपॉन 45. होल नंबर जो मिला हो गया 4 44 अपॉन 45. ये होगा आंसर.
44/45। ओके, डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे क्वोशेंट आता है वो होल नंबर बन जाता है, रिमाइंडर या न्यूमरेटर बनता है, जिससे डिवाइड किए थे मीन्स डिनोमिनेटर ये अनचेंज रहेगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है। तो 4 होल 44/45। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 3/2 इंटू 5 होल 1/3। इसको भी करना है इम्प्रॉपर में। ये हो जाएगा 3/2, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 16/3। 3/2 इंटू 16/3। देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कैंसिल हो गया। 2 1 जा 2, 2 8 टाइम्स, 2 8 जा 16। तो फाइनली क्या मिल गया, न्यूमरेटर इज 1 इंटू 8 एंड डिनोमिनेटर इज 1 इंटू 1। डिनोमिनेटर इज 1 इंटू 1। आगे सॉल्व कर ले तो 8 इंटू 1 दैट इज 8, 1 इंटू 1 इज 1। सो आवर आंसर इज 8/1। एंड यू नो दैट 8/1 इज 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 8, अ होल नंबर। आंसर क्या हो जाएगा 8। नाउ फोर्थ पार्ट इज 5/6 इंटू 2 होल 3/7। 5/6 इंटू 7 2 जा 14 प्लस 3 17/7, 17/7। देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं होगा, 5 से डिविजिबल नहीं कोई नीचे, 17 से नहीं यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हो जाएगा 5 इंटू 17/6 इंटू 7, 5 इंटू 17/6 इंटू 7, 17 5 जा 85 अपॉन 7 6 जा 42, 85/42 डिवाइडिंग बाई 42, 42 2 जा 84, 42 2 जा 84, रिमाइंडर आएगा 1/42, 2 होल 1/42। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 3 होल 2/5 इंटू 4/7। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, कन्वर्ट मिक्स्ड इंटू इम्प्रॉपर, 17/5 इंटू 4 डिवाइड बाई 7। तो मल्टीप्लाई कर लेना, 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 68/7 इंटू 5 35 डिवाइडिंग बाई 35, 35 2 जा 70 होता है, तो 35 1 जा 35, रिमाइंडर आ जाएगा 33/35। आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप साइड में डिवाइड करने के बाद मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, ये हो गया। नाउ सेवंथ पार्ट इज 2 होल 3/5। कन्वर्ट करना है इसको इम्प्रॉपर में, तो 5 2 जा 10 प्लस 3 13, 5 2 जा 10 प्लस 3 13/5 इंटू 3। इसके पहले हम लोगों ने 2.2 में होल नंबर्स को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना सीखे थे। जब भी होल नंबर हो, इंटीजर हो, अपॉन 1 कर सकते हो, बिकॉज 3/1 इज 3 ऑलवेज। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे उस नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, इसको आप 3/1 लिख सकते हैं, जिससे हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर सकें। ओके, तो 13 इंटू 3, 13 इंटू 3 39 अपॉन 5 इंटू 1 5, तो 39/5। कन्वर्ट इंटू मिक्स्ड, तो 5 7 जा 35, रिमाइंडर इज 4/5, 7 होल 4/5। योर आंसर। एंड इट्स लास्ट पार्ट इज 3 होल 4/7 इंटू 3/5, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, 25/7, 7 3 जा 21 प्लस 4 25/7 in the form of improper fraction into 3/5 into 3/5. Here you can simplify 5 1 ja 5, 5 5 ja 25. Then you get 5 into 3 upon 7 into 1. 5 3 ja 15/7. 15/7. Then you can write 7 2 ja 14. Remainder is 1/7. 2 whole 1/7 is the answer of 7th part.
Now question number 4 is which is greater? There are two questions, part first and second. First is 2 upon 7 of 3 upon 4 और 3 upon 5 of 5 upon 8. दोनों में कौन सा ग्रेटर है? 2 upon 7 of 3 upon 4 and और 3 upon 5 of 5 upon 8. दोनों सॉल्व करने के बाद बताना है कौन सा ग्रेटर है. ओके, ऐसे सेकंड पार्ट है. तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन इज 2 upon 7 of 3 upon 4. दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं. 2 upon 7 of 3 upon 4. इन मैथमेटिक्स आपको पता है आप मीन्स क्या होता है, क्रॉस का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स मल्टीप्लाई करना है. दैट इज 2 upon 7 into 3 upon 4. 2 upon 7 into 3 upon 4. एक सिंगल नंबर है, मल्टीप्लाई करने के बाद एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. Then you get 1 into 3. You get 1 into 3 upon 7 into 2. 1 into 3 upon 7 into 2. That is 3 upon 14. 1 into 3 3, 7 2 जा 14. 3 upon 14. ये आंसर आ गया. पहला सॉल्व करने के बाद हमें सिंगल फ्रैक्शन क्या मिल गया, 3 upon 4. अब सेकंड की बात करते हैं. सेकंड इज 3 upon 5 of 5 upon 8. That is 3 upon 5 of, आपको चेंज करना है क्रॉस के सिंबल से, मीन्स मल्टीप्लाई करना है. दैट इज इंटू 5 upon 8. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. You get 3 into 1. 3 into 1 upon 1 into 8. 3 1 जा 3 upon 8 1 जा 8. तो एक नंबर आ गया 3 upon 4. सेकंड इज 3 upon 8. दोनों में कौन सा बड़ा है? देखिए अगर चेक करना हो ग्रेटर देन या लेस देन, तो आपको चेक करना होता है डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में से कोई भी सेम हो जाए. यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 8 और 14 डिफरेंट डिफरेंट है, इक्वल नहीं है. बट न्यूमरेटर्स आर इक्वल. अगर न्यूमरेटर इक्वल है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है. ओके, इफ न्यूमरेटर्स आर इक्वल, इफ न्यूमरेटर्स आर इक्वल, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा. वो फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा. सिंपली मीन्स अगर आप छोटे नंबर से डिवाइड करते हो तो किसी सेम नंबर को, सपोज कर लो आपको 7 को डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करो और 3 से डिवाइड करो. 2 से डिवाइड करना 7 को, 3 से. अगर आप छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर बड़ा आएगा. बड़े नंबर से डिवाइड करो आपका आंसर छोटा आएगा. यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है. मीन्स अगर न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर जहाँ पे छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा. ये क्लास 6 में भी आप लोग पढ़े थे. इट मीन्स कौन सा होगा, 3 upon 8 is greater than 3 upon 14. Here 3 upon 8 is greater than 3 upon 14. 3 upon 8 is greater than 3 upon 14. न्यूमरेटर सेम था, यहाँ पे नंबर छोटा है, ये वाला नंबर बड़ा होगा. मीन्स ये कौन था, ये नंबर हमारा ये था. 3 upon 5 of 5 upon 8 is greater. तो आपका आंसर क्या होगा, हेंस 3 upon 5 of 5 upon 8 is greater. इज ग्रेटर. तो ये आपका आंसर यहाँ पे होगा. इक्वल आंसर चेक करने के लिए होता है, फाइनली आपको यही लिखना है. 3 upon 5 of 5 upon 8 is greater. Your answer. Now second part. Now second part is 1 upon 2 of 6 upon 7. 1 upon 2 of 6 upon 7. Okay. 1 upon 2 of means क्रॉस का सिंबल, 6 upon 7. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. Then you get 1 into 3 3, 1 into 7 7. 3 upon 7 मिल जाएगा. देखते हैं इसका सेकंड फ्रैक्शन क्या है. सेकंड इज 2 upon 3 of 3 upon 7. ओके, सॉल्व कर ले तो क्या मिल जाएगा, 2 upon 3 into 3 upon 7. 2 upon 3 into 3 upon 7. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. Then you get 2 1 जा 2 upon 7 into 1 7. तो 3 upon 7 and
2/7, ये फ्रैक्शन है। अब कंपेयर करना है, ओके। तो यहाँ कंपेयर करेंगे, लुक हियर, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। हियर 3/7 is greater than 2/7। दिस इम्प्लाइज, अगर ये नंबर बड़ा है इधर वाला, इसका मतलब 1/2 ऑफ 7/6, 1/2 ऑफ 7/6 इज ग्रेटर, फुल स्टॉप। ये आपका आंसर हो गया, ओके। ये है क्वेश्चन नंबर 4। So thank you for watching. Next 5 to question number 8 in the next video. Thank you.